वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार शानी और शाजी की शादी हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में किस तरीके से बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इन दोनों का आगे जाकर रिश्ता कैसे चल पाएगा, किस तरीके से शान से खुद जो है वो शानी को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी, ये सब कुछ आज की शुरू में बताएंगे। आने वाली साथ में अब सजीला का कौन सा अहम किरदार होने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो वो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और शानी जो है वो शानसे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है कि सजीला ने जो है वो शानी को कहा था कि भाई आप मेरे साथ जो है अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपको हर सूरत में जो है वो शानसे के साथ शादी करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो वो शानी सब कुछ करता है। उसे इस बात का पता है कि भाई अगर सजीला की ये बात ना मैंने मानी तो सजीला मुझसे नाराज हो जाएगी। शादी से पहले जो है वो शानी आता है और सजीला को कॉल करता है, उसके साथ बात करता है। सजीला जो है वो शादी में शरीक नहीं होती, इसी वजह से कॉल करता है, उसे कहता है कि आज तो आपको मेरी जो है मोहब्बत का यकीन हो गया होगा कि मैं आपके साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि भैया आप जो है वो शानसे के साथ शादी करें, इसी वजह से मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये बातें जब सजीला सुनती है तो वो शानी को बड़ा प्यारा जवाब देती है। वो उसे कहती है कि भाई आपको जो है वो शादी बहुत बहुत मुबारक हो। इस बात पे जो है शानी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई मैंने इसके लिए सब कुछ किया है और ऊपर से इसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, ना किसी किस्म की कोई परवाह है। तो वहां पर कहते हैं कि अपनी बकवास जो अपने पास ही रखो, आज तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा, ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। ये जो आपकी बातें हैं वो मेरे दिल में उतर चुकी हैं। हालांकि जहां पर जो अगर सजीला सच्ची मोहब्बत करती और मुखलिस होती ना तो वो किसी भी सूरत में जो वो शानी को ये कदम उठाने ना देती, उसे इनकार करती, क्योंकि शानी तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुका था। वो तो अपने घर वालों को राजी भी कर चुका था कि मैं जो वो सजीला के साथ ही शादी करूंगा और शानी की माँ ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो गई भी थी सजीला के पास और उसके साथ उसने जाकर बात भी की थी, लेकिन आगे से सजीला ने इनकार कर दिया। अब सजीला को यहाँ पर ये हो सकता है कि उसे इस बात का यकीन हो कि इन दोनों की आपस में जो आगे जाकर जो रिश्ता है वो नहीं चल पाएगा, किसी न किसी बात पे जो है वो इन दोनों का आपस में रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन शान से इस तरीके से शानी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करेगी कि शानी सब कुछ भूल जाएगा। वो सब कुछ जो है वो शान से कुछ समझना शुरू कर देगा और सजीला उसके दिल में हमेशा के लिए निकल जाएगी। इन दोनों की आपस में शादी हो जाती है और शान से जो है वो अपने कमरे के अंदर दुल्हन के रूप में बैठी होती है। शानी उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब शानी सारे तमाम को देखता है, सारी चीजें देखता है, तो उसे यकीन नहीं आता कि भाई मैं इस काबिल भी था। उसके पास जाकर बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई आज तुमने जो कुछ भी किया है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों के काबिल नहीं था। तो आगे से शान से जवाब देती है, उससे कहती है कि भाई आप इस बात पे यकीन रखो। तो शानी कहते हैं कि भाई अगर मैं यकीन ना रख पाया और तुम्हारा मान ना रख पाया तो क्या होगा। तो शान से ये बातें सुनती है तो उससे कहती है कि भाई इन ख्यालों से, इन ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ। तुमने मेरा हाथ थामा है ना, तो मुझे इसी बात पे जो है वो यकीन है और मुझे अब से अंदाजा हो चुका है कि तुम मेरा कभी भी मान नहीं तोड़ सकते। अब इस हिसाब से शानज़ उसके साथ बातें कर रही है कि भाई ऐसा ऐसा ये मेरी मोहब्बत में मुब्तला होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर शानी उसे कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि भाई तुम्हारा मैं किस हिसाब से मान रखता हूँ। शानज़ उसका शुक्रिया भी अदा करती है, उससे कहती है कि आज जो है मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो मोहब्बत की थी वो सच्ची की थी, क्योंकि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। शान से तो सच्ची मोहब्बत करती है, उसे सब्र करके भी रखा हुआ था, अपने आप को कंट्रोल करके भी रखा हुआ था। अगर शानी मेरे पास नहीं भी आना चाहता ना, मुझे किसी किस्म को कोई भी इतराज नहीं है। वो पहले कोशिश करती थी कि मैं किसी तरीके से शानी को हासिल कर लूँ, लेकिन जब उसे पता चला है कि भाई शानी सजीला के साथ मोहब्बत करता है, उसके पास जाना चाहता है, तो उसने अपने आप को कंट्रोल कर दिया और शानी को इजाज़त भी दे दी कि अगर तू जाना भी चाहता है, उसके पास शादी भी करना चाहता है, सारे खर्चे मैं उठाऊंगी, हर चीज़ मैं दूंगी, लेकिन आप जो सजीला के साथ शादी करें, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है और सच्ची मोहब्बत की और किसी भी सूरत में आपको मायूस नहीं देख सकती। लेकिन हालात इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं कि सजीला जो है वो शानी को बार बार कहती है, उसको राज़ी करने की कोशिश करती है कि भाई तू शानसे के साथ शादी कर, हर सूरत में जो है उसको एक्सेप्ट कर, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यही चीज़ें चाहते हैं। शानी और शानसे की जब शादी होती है तो हमेशा के लिए जो वो शानी चला जाता है शानसे के पास। अब इन ड्रामों में जो वो नया रवाज चल चुका है कि भाई पहले दुल्हन आती थी दूल्हे के घर में, अब दूल्हा जा रहा है दुल्हन के घर में। 2 या 3 ड्रामों में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। देखते हैं कि ये हकीकत तौर में जो वो कैसे अमल पे होता है। शानी हमेशा के लिए शानसे के साथ रहना शुरू कर देता है, अपना सारा वक्त, अपनी सारी जो लाइफ है वो वहीं पर गुजारता है और अपनी माँ को जब हमेशा के लिए भूल जाता है। और माँ इस बात पे बड़ी अपसेट है, वो इस फैसले पे बड़ी पछता रही है। उसे तो उस वक्त भी एहसास हो चुका था कि मैंने जो कुछ भी किया ये गलत ही है, क्योंकि शानसे के घर वालों की ये डिमांड थी कि शानी जो है वो हमारे साथ ही वहीं पर रहेगा, इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि शानसे इस घर में नहीं रह सकती। माँ मिलने के लिए आती है शानी को,
उसके साथ बात करती है, उससे कहती कि बेटा इतनी छोटी सी गलती थी और इतनी बड़ी हमें सजा दे रहे हो, आखिरकार जो है वो क्यों इस तरह की है। तो शानी अपनी माँ को जवाब दे तो उससे कहते हैं कि माँ जी आप लोगों को सजा नहीं मिल रही, सजा तो मुझे मिल रही है, मैं यहाँ पर जलील हो रहा हूँ, ख्वार हो रहा हूँ। तो माँ कहती है बेटा ऐसी बात तो ना करो, तुम तो यहाँ पर जिंदगी अपनी सुकून के साथ गुजार रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, तुम्हारी सारी मुराद जो थी, दिली चीज़ें थी वो पूरी हो चुकी हैं, तुम्हें पैसा हर चीज़ मिल चुका है। तो शानी अपनी माँ को जवाब देता है, उससे कहते हैं कि माँ जी ये असैद से ये सुकून, ये जो आराम है, ये मुझे सब कुछ मिल चुका है, लेकिन मैं अंदर से जो वो खोखला हो चुका हूँ, अंदर से मैं मुकम्मल तौर पर मार चुका हूँ। जहाँ पर माँ उसे हौसला देगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी बेटा तू सब्र तो कर, यही लड़की तुम्हारे जो इस तरह काम आएगी और तुम्हारे दिल में इस तरह जगह बनेगी कि तुम हमेशा के लिए सजीला को भूल जाओ। माँ आती है तो शान से वहां से उठकर जाती है, चाय शाय बनाने के लिए किचन के अंदर जाती है। तो शान से ये बातें सुन लेती है, उसके कानों तक ये बातें पहुंच जाती है कि भाई शानी जब कह रहा होता है कि मेरा जो दिल है वो अंदर से टूट चुका है या मर चुका है, शान से कुछ यहाँ पर तकलीफ होगी और वो शानी के साथ आकर एक दफ़ा फिर बात करेगी, उसको कहेगी कि भाई अगर तू ऐसा करना चाहता है, वो जाना चाहता है सजीला के पास, तो मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन शानी इनकार करेगा, उससे कहेगा कि भाई मैं उससे इतना नाराज़ हूँ कि मैं उसकी जो है वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो किस तरीके से ट्विस्ट बनेगा, क्योंकि अभी जो ड्रामे में एक साथ हैं वो बहुत सारी रहती हैं और इस ड्रामे में बहुत बड़े फैसले होंगे। जिस हिसाब से इन दोनों की आपस में शादी हो गई है ना, तो शाहज़े ने हासिल तो कर लिया है, अपनी मोहब्बत हासिल कर ली है, दूसरे की मोहब्बत हासिल नहीं की। अगर वो शानी को हासिल करती और शानी इसके साथ सच्ची मोहब्बत करता तो किसी भी सूरत में जो वो इन दोनों के रिश्ते में आगे दरार ना आती। अब हासिल कर लिया है ठीक है, लेकिन शानी ऐसा परेशान रहना शुरू कर देगा, ना ही किसी से बात करेगा, ना ही जो है वो कुछ खाएगा, ना कुछ पिएगा, हर वक्त जो वो सजीला की यादों में गुम होगा। तो फिर जाकर जो वो शान को इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने जो है वो बहुत बड़ी गलती की है। तो वो शानी को एक दफ़ा इजाज़त दे देगी, उससे कहेगी कि भाई अगर तू जाना चाहता है ना, अगर तू उसके पास दोबारा जाना चाहता है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, तुम जा सकते हो। जहाँ पर सजीला का ये भी मकसद हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने किसी साजिश के तहत ये सब कुछ करवाया। बात का अंदाज़ा है, उसे इस बात का आइडिया है कि भाई शानी किसी भी सूरत में मेरे अलावा वहाँ पर खुश नहीं रह पाएगा। जिस वक्त उसके साथ इसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद शान को इस बात का पता चल जाएगा कि भाई शानी तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये तो आज भी उसके लिए तड़पता है, तो फिर हो सकता है कि शान से ऑटोमेटिक जो है वो इसे छोड़ दे। और सजीला की ये भी सोच है कि ये घर वालों को जो है वो सज़ा उनके लिए बने, उन लोगों को सज़ा भी मिले कि भाई उन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है, तो उन लोगों को भी पता चलेगा भाई सजीला किसी काम की है। सजीला ने शादी करवा दी है, शानी तो अब वहाँ पर रहना शुरू कर चुका है, माँ को, भाई को और बहन को जो वो सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। बहन तो जो है वो लालच में बैठी हुई है, वो तो अपना मुस्तकबिल जो बनाने की कोशिश कर रही है। बहन की लालच नहीं है, लेकिन बहन का जो हस्बैंड है उसकी तो लालच है, वो तो चाहता है कि भाई इन दोनों की आपस में शादी होगी, इन दोनों का आपस में रिश्ता बन जाएगा, उसके बाद हमारा रिश्ता बनेगा और हम आएंगे जाएंगे और इनसे ऐसे अपनी जो दिली मुराद है वो पूरी करते रहेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो इन लोगों का जो वो रिश्ता है वो चल पाएगा? नेक्स्ट आने वाली एक साथ में कैसे कैसे जो वो मसले पैदा होंगे, कैसे कैसे जो वो मसाइल इनके सामने खड़े होंगे, क्योंकि जब दोनों तरफ से खुशी ना हो ना तो घर में फिर इख्तलाफात ही पैदा होते हैं। अब इनके वालिदैन क्या कहते हैं, माँ को क्या सज़ा मिलने वाली है, क्या लास्ट एपिसोड में आने वाली एक साथ में सजीला और शानी जो है एक दूसरे को मिल पाएंगे, ये सब बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।